मसीह के नाम में आप सबको मेरा सलाम। मैं आज की इस इबादत में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज ईस्टर के बाद तीसरा इतवार है और आज का जो विषय है वो है द गुड शेफर्ड, अच्छा चरवाहा। आज हमारी इबादत इसी थीम के ऊपर है। अभी भी हम लॉकडाउन की वजह से चर्चेज में इकट्ठा होकर इबादत नहीं कर पा रहे हैं। हम प्रार्थना करते रहें कि जल्दी ही ये लॉकडाउन का दौर खत्म हो ताकि हम एक साथ मिलकर गिरजों में इबादत कर सकें। लगातार प्रार्थना करते रहें उन सब के लिए भी जो बीमार हैं, जो इस बीमारी से जूझ रहे हैं या जो इस बीमारी का इलाज कर रहे हैं, या जितने भी इंतज़ाम किए जा रहे हैं, जितने भी हेल्पिंग हैंड्स हैं, उन सब के लिए हम प्रार्थना करें। इसके साथ साथ अपने आप को भी सेहतमंद रखें, हिफाजत से रखें और उन सारी बातों का पालन करें जो सरकार हमें बताती है। और लगातार हम एक दूसरे के लिए भी प्रार्थना करते रहें। होली ट्रिनिटी चर्च की कलीसिया जब इस इबादत में जुड़ रही है तो मैं उन लोगों का भी स्वागत करना चाहता हूँ जो और भी लोग इस इबादत में ऑनलाइन ज़रिए से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। परमेश्वर का दिया हुआ ज़रिया है, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम इबादत में आगे बढ़ेंगे और गाएंगे गीत नंबर 232 आत्मिक गीत माला से, यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। गीत नंबर 232 आत्मिक गीत माला से। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे शेष चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे शेष चराता वो है। जब मुझे जाना हो, प्रभु मेरे साथ सदा, मुझे कोई भय नहीं है। वादी से जब मुझे जाना हो, प्रभु मेरे साथ सदा, मुझे कोई भय नहीं है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे शेष चराता वो है। शत्रुओं के सामने मेज़ बिछाता है। सिर पर वो तेल मलता है, अभिषेक मुझे करता है। शत्रुओं के सामने मेज़ बिछाता है। सिर पर वो तेल मलता है, अभिषेक मुझे करता है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे शेष चराता वो है। करुणा भलाई मेरे जीवन भर साथ रहेगी। प्रभु के भवन में सदा स्तुति की ध्वनि रहेगी। करुणा भलाई मेरे जीवन भर साथ रहेगी। प्रभु के भवन में सदा
एक ध्वनि रहेगी, यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे से चराता वो है। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत, रूल कुदूस की शराकत आप सब के साथ होती रहे। सेक्शन 4 और 5 एक साथ के हैं। तमाम कुदरत के खुदा, तेरे आगे सबके दिल का हाथ खुला है, तुझे सबकी मुरादें मालूम है और तुझसे कोई भी छुपा नहीं। अपने पाक रूह के असर से हमारे दिल के ख्यालों को पाक कर, ताकि हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की बड़ाई करें, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। आज मैं बादल पर खुदा का जलाल और जमीन पर उसके लोगों में सुना। खुदावंद खुदा आसमानी बादशाह, तमाम कुदरत के खुदा बाप, हम तेरी परस्तिश करते, तेरा शुक्र करते और तेरे जलाल के लिए तेरी हम करते हैं। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, बाप के इकलौते बेटे, ऐ खुदावंद खुदा, खुदा के बर्रे, तू जान का गुनाह उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। तू बाप के दाहिने बैठा है, हमारी दुआ कबूल कर, क्योंकि यीशु मसीह तू ही कुद्दूस है, तू ही खुदावंद है, तू ही पाक रूह के साथ खुदा बाप के जलाल में आ रहा है। आमीन। हम आज की खास इबादत में जाएंगे। कादर मतलब खुदा, तो गुमराहों का हक का नूर इसलिए दिखाता है तो फिर से राह रास्त पर लौट आए। जितने लोग मसीह दीन में शरीक किए जाते हैं, उन सबको ये बख्श की जो बातें उनके इकरार के खिलाफ हैं, उनसे परहेज करें और जितनी बातें उसके मुवाफिक हैं उसकी पैरवी करें, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। अब खुदा के कलाम से सबक हमारे सामने पढ़े जाएंगे। नए नियम से प्रेरितों के काम, उसका दूसरा बाब 32 से 41 आयत तक। इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया, जिसके हम सब गवाह हैं। इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके, जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, उसने यह उंडेल दिया है जो तुम देखते और सुनते हो। क्योंकि दाऊद तो स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, परंतु वह आप कहता है, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांवों तले की चौकी ना कर दूं। अतः अब इस्राएल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इसी टेढ़ी जाति से बचाओ। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्य के लगभग उनमें मिल गए। ये खुदावंद का कलाम है। खुदावंद का शुक्र हो। पुराने नियम से भजन संहिता की पुस्तक, भजन 23, उसकी 1 से 6 आयत तक। पुराने नियम से भजन संहिता की पुस्तक, भजन 23, उसकी 1 से 6 आयत तक। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वो मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज़ बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है।
मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूँगा। ये परमेश्वर का वचन है। मैं आपके सामने पढ़ूंगी पहला पत्रस दूसरा अध्याय उसकी 19 से 25 आयत। पहला पत्रस दूसरा अध्याय उसकी 19 से 25 आयत। यहाँ इस प्रकार लिखा है, क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है तो वह सुहावन है। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घुसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो वह परमेश्वर को भाता है और तुम इसके लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके चिन्ह पर चलो। ना तो उसने पाप किया और ना ही उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को धमकी भी नहीं देता था, पर अपने को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। वह आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के नाई थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास फिर आ गए हो। ये खुदा का कलाम है। खुदा का शुक्र हो। इंजील के पढ़े जाने से पहले हम गाएंगे गीत नंबर 215, पुरानी गीत की किताब से गीत नंबर 215। Muझे
आपने कहा से खुदा रात मुझे आपने मेरा देने के लिए तो इम्तिहान है बेशुमार, पर तुझे कोई खौफ नहीं, क्योंकि तू है मददगार। हम पढ़ेंगे मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका 10वां अध्याय पहली आयत से 10वीं आयत तक। मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका 10वां अध्याय पहली आयत से 10वीं आयत तक। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु और किसी ओर से चढ़ जाता है, वह चोर और डाकू है। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है, वह भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं, और वह अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। और जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती हैं। परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएंगी, परंतु उससे भागेंगी, क्योंकि वे परायों का शब्द नहीं पहचानती। यीशु ने उनसे ये दृष्टांत कहा, परंतु वे ना समझे कि ये क्या बातें हैं जो वह हमसे कहता है। तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि भेड़ों का द्वार मैं हूँ। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। द्वार मैं हूँ। यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। ये मसीह की इंजील है। आज का विषय है अच्छा चरवाहा, और इंजील का जो हिस्सा भी हमारे सामने पढ़ा गया यूहन्ना की इंजील उसका 10वां अध्याय और उसके पहले 10 पद। उसके बाद 11वें पद को जो हम देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं कि अच्छा चरवाहा मैं हूं, और अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण भी देता है। प्रभु यीशु मसीह को यह दावा क्यों करना पड़ा कि मैं एक अच्छा चरवाहा? यकीनन प्रभु यीशु मसीह एक अच्छे चरवाहे हैं, लेकिन उस समय उन लोगों के सामने प्रभु यीशु मसीह को यह दावा इसलिए भी करना पड़ा क्योंकि जो जिम्मेदारी फरीसी लोगों को दी गई थी, जो जिम्मेदारी उस समय के रिलीजियस लीडर्स को सौंपी गई थी कि वो इजराइल कौम की अगुवाई, उनकी रखवाली, उनकी चरवाही सही तरीके से करें, वो नहीं कर रहे थे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को उन झूठे चरवाहों के कंट्रास्ट में अपने आप को एक अच्छा चरवाहा बताने की जरूरत पड़ी। और न सिर्फ ये बताया कि वो एक अच्छे चरवाहे हैं, उस अच्छे चरवाहे की खासियत क्या है उन्होंने ये भी बताया कि अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण भी देता है। और एक अच्छे चरवाहे के अंदर और भी बहुत सी खासियत होती है जो अगुवाई से लेकर उन भेड़ों के
लिए अपने प्राण देने के बीच में भी आते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने उन सब कामों को किया और इस बात को, एक अच्छे चरवाहे की खासियत को, उसकी जिंदगी की उन तमाम बातों को जानने के लिए कि एक अच्छा चरवाहा कैसा होता है, हम पुराने नियम में जाएं और वहाँ पर जाकर भजन 23 को देखें तो एक अच्छी मिसाल है हम सब के लिए, जो हमें बताती है कि एक अच्छा चरवाहा कैसा होता है। थोड़ी देर के लिए हम गौर करेंगे भजन 23 पर और देखेंगे कि भजन 23 हमसे क्या कहता है। भजन 23 हम सब का मनपसंद भजन है। हम में से बहुत से लोग इसे मुँह ज़बानी जानते हैं और कभी भी कहीं भी रिसाइट नहीं कर सकते। तो क्योंकि ये भजन बहुत से लोगों का मनपसंद है, इसे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी किया जा चुका है। ये भजन बहुत मुश्किल और बहुत कंफ्यूजिंग भजन भी हो सकता है। ये भजन बहुत नाजायज़ तरीके से इस्तेमाल भी किया गया है और अगर इस भजन को सही तरीके से देखना है, इसे समझना है, तो शायद हमें इसके कॉन्टेक्स्ट को समझने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर इसे बिना कॉन्टेक्स्ट के समझने की ज़रूरत करते हैं, जैसे हम देखते या पढ़ते हैं और जब इसकी पहली स्टेटमेंट में आते हैं तो यहाँ पर लिखा है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। और जब इस स्टेटमेंट को देखते हैं तो कई बार हमारे दिल में ख्याल आता है, क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है इसलिए ना तो विरोध, ना दुख, ना तकलीफ, ना दर्द, ना परेशानी, कुछ भी मेरी जिंदगी में नहीं आएगा। और अजीजों, इससे बड़ी गलतफहमी और कोई नहीं हो सकती। और अगर हमें इस गलतफहमी को दूर करना है तो हमें इस भजन को इसके सही संदर्भ में, इसके सही कॉन्टेक्स्ट में रखकर देखने की ज़रूरत है। भजन 23 आइसोलेशन में नहीं है, ये अकेला नहीं है। ये भजन 22 के बाद आता है और भजन 22 को अगर देखें तो वो टिपिकली क्रूस का भजन है। और भजन 22 में ना तो हरी हरी चराइयाँ हैं, ना सुखदाई जल का झरना है। वहाँ पर एक तलवार है जो चरवाहे के विरुद्ध चलाई जा रही है। वहाँ पे चरवाहे का लहू बहाया जा रहा है। और जब तक हम ये ना सुन लें, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तब तक हम ये नहीं कह सकते यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। क्योंकि 1000 साल पहले इस बात को बता दिया गया था भजन 22 में कि जब मसीह आएगा तो उसके साथ क्या क्या होगा। जब वो आएगा तो वो क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। वो आएगा तो अन्य जातियों के बीच में घिरा होगा। वो 2 डाकों के बीच में क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। उसके कपड़ों के लिए दाव लगाए जाएंगे, पासे फेंके जाएंगे। उसकी जबान सूख जाएगी, तालू से चिपक जाएगी। और भजन 22 हमें बताता है कि उसको उसके साइड में, उसके पसली में बर्छी मारी जाएगी। और जब ये सारी बातें हम देखते हैं और उसके बाद सारी बातों को समझने के बाद जब भजन 23 में आते हैं तो भजन 23 की अहमियत हमारे लिए सही हो जाती है। हम उसे सही मायने में समझने वाले हो जाते हैं। क्योंकि भजन 22 के बाद जब भजन 23 में आते हैं तो पहला स्टेटमेंट जो हमारे सामने आता है वो है यहोवा मेरा चरवाहा है। और जब बात यहोवा की करते हैं, पहला शब्द यहोवा जब उसे इस्तेमाल किया जाता है, बहुत सी रिच इमेजेस हमारे सामने आती हैं उस परमेश्वर की जो परमेश्वर वाचा बांधने वाला परमेश्वर है। उसके प्रोविजंस, वो इंतज़ाम जो अपनी कौम के लिए करता है, और उसके वो प्रोटेक्शन जो अपने लोगों को वो देता है, वो हमारे सामने आती है। और उसकी प्रोविडेंशियल केयर को हम समझ पाते हैं। और उस केयर को समझने के बाद जब बाकी की स्टेटमेंट को देखते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है, तो फिर समझ में आता है कि ये इंतज़ाम, ये हिफाजत किसके लिए है, ये प्रोविडेंशियल केयर किसके लिए है। क्योंकि दाऊद जब ये कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, वो कोई यूनिवर्सल स्टेटमेंट नहीं दे रहा है। वो ये नहीं कह रहा है कि यहोवा सारी दुनिया के लोगों का चरवाहा है। वो ये भी नहीं कह रहा है कि यहोवा पूरी इजराइल कौम का चरवाहा है। वो ये कह रहा है यहोवा मेरा चरवाहा है, क्योंकि उसका यहोवा के साथ एक व्यक्तिगत संबंध है, उसका एक रिश्ता है। वो ये नहीं कह रहा कि ये रिश्ता उसका सारी दुनिया के साथ है, ये रिश्ता उसका पूरी इजराइल कौम के साथ है, ये रिश्ता उसका दाऊद के साथ है। क्योंकि दाऊद ने भजन 22 को सही तरीके से समझा और उसने उस भजन 22 में बहाए गए लहू
उसकी अहमियत, उसकी कुर्बानी को समझा। इसलिए वो पूरे दावे के साथ कह सकता है, यहोवा मेरा चरवाहा है। हर एक इंसान इस बात का दावा नहीं कर सकता कि यहोवा उसका चरवाहा है। पूरी इज़राइल कौम भी इस बात का दावा नहीं कर सकती कि यहोवा उनका चरवाहा है। इस समय जितने भी लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो भी ये नहीं कह सकते कि यहोवा हमारा चरवाहा है। सिर्फ उन लोगों ने जिन्होंने भजन 22 को सही से समझा और उसके कंट्रास्ट में भजन 23 को रख के देखा है, वो कह सकते हैं यहोवा मेरा चरवाहा है। क्योंकि हम तो शुरुआत से ही परमेश्वर के विरोधी हैं, हम परमेश्वर के खिलाफ चलते रहे हैं। अगर इफिसियों की पत्री और उसके दूसरे अध्याय उसके पहले 3 पदों को देखें तो वहां पर हमारा स्वभाव और हमारे चरित्र के बारे में लिखा है। वहां पर लिखा है, उसने तुम्हें, इफिसियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय उसके पहले 3 पद, यहां पर लिखा है, उसने तुम्हें भी जिलाया और अपने अपराधों और अपने पापों के कारण तुम मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। इनमें से हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाओं को पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव से ही क्रोध के संतान थे। हम शुरुआती दौर से ही परमेश्वर के विरोधी थे। हम ये नहीं कह सकते कि हम चलेंगे तो शैतान के पीछे अपनी मन की इच्छाओं को पूरा करेंगे, अपनी लालसाओं को पूरा करेंगे और सब कुछ शैतान की अगुवाई और उसकी चरवाई में करेंगे और उसके बाद ये दावा करेंगे कि यहोवा मेरा चरवाहा है। हम ये दावा नहीं कर सकते। हम ये दावा इसलिए भी नहीं कर सकते कि खुदावंद यीशु मसीह यूहन्ना की इंजील उसके पहले अध्याय और उसके 11वें पद में कहते हैं और उसके आगे कहते हैं, वो अपनों के घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण ना किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। यहाँ पर विश्वास जरूरी है, उसके नाम पर विश्वास करना और फिर उसको ग्रहण करना, क्योंकि जिन्होंने उस पर विश्वास किया सिर्फ उन्हीं के पास ये अधिकार है कि उसके और बेटे और बेटियां वो कहलाएं। और जो उस पर विश्वास करता है सिर्फ वो ही उसकी आवाज़ को सुन सकते हैं, उसको पहचान सकते हैं। क्योंकि यूहन्ना की इंजील उसके 10वें अध्याय उसके 26वें पद में वो कहता है, परंतु तुम इसलिए विश्वास नहीं करते क्योंकि तुम मेरी भेड़ों में से नहीं। जो उसकी भेड़ों में से नहीं है वो उस पर विश्वास नहीं करते। जो उस पर विश्वास नहीं करते वो उसके बेटे और बेटियां नहीं हो सकते। और जो उसके बेटे और बेटियां नहीं हो सकते, जो उसके बेटे और बेटियां नहीं हैं, वो ये नहीं कह सकते यहोवा मेरा चरवाहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है इसलिए मुझे कुछ घटी ना हो। सिर्फ वो कह सकते हैं जिन्होंने विश्वास किया। क्या हम विश्वास करते हैं? डू यू बिलीव? क्या आप विश्वास करते हैं कि जो भजन 22 में कुर्बान किया गया, जो छुटकारा दिया गया, वो आपके लिए गया? क्या आप विश्वास करते हैं कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है? क्या आप उसके द्वारा दिए हुए छुटकारे पर विश्वास करते हैं? क्या उस नजात पर विश्वास करते हैं जो उसने आपके लिए दी? क्या इस बात पर विश्वास करते हैं वो इस दुनिया में आया जिसको धारण किया ताकि वो परमेश्वर की सारी धार्मिकता को पूरा करे, टू फुलफिल ऑल हिज राइचियसनेस, एंड इन प्रोग्रेशन ही इम्प्यूट दैट राइचियसनेस अपॉन अस। उस धार्मिकता को हमारे ऊपर डाल दे ताकि हमारे धर्म हमारे पापों को अपने ऊपर ले और उसके बाद हमें हमारे गुनाहों से छुटकारा दिलाए। अजीजों, जो इन बातों पर विश्वास करते हैं, जिन्होंने इस बात पर विश्वास किया और विश्वास करके अपने मनों को फिराया और उसके पास आए, वो कह सकते हैं यहोवा मेरा चरवाहा है। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है और जरिया नहीं है कि हम इस बात को कह सकें कि यहोवा मेरा चरवाहा है। मेरा उसके साथ जो रिश्ता है वो एक भेड़ और एक चरवाहे का है। इसके बाद और भी कुछ है जो हमारे लिए जानना जरूरी है। भेड़ों के बारे में जानना जरूरी है कि भेड़ें कैसी होती हैं। खुदावंद कुछ भी कह सकते थे कि तुम मेरे लिए मेरे पक्षी हो, उन्होंने नहीं कहा।
वो किसी और भी जानवर का नाम ले सकते थे, उन्होंने नहीं लिया। उन्होंने अपने आप को चरवाहा बताया और कलाम में बार बार अपनी कौम को, अपने लोगों को भेड़ कहते हैं। किस लिए? क्योंकि भेड़ डिफेंसलेस होती है, भेड़ डरी और सहमी हुई होती है, भेड़ अपने लिए कुछ इंतज़ाम नहीं कर सकती, भेड़ पूरे तरीके से डिपेंडेंट होती है, भेड़ स्मार्ट भी नहीं होती, बहुत ज़्यादा चालाक भी नहीं होती, वो ज़्यादा देर तक अपने आप सरवाइव नहीं कर सकती। और आपने कभी भी भेड़ को किसी जंगल में अपने आप को फेंड करते हुए, अपने आप को सुरक्षित रखते हुए नहीं देखा होगा, क्योंकि ना तो उनके दांत नुकीले होते हैं, ना उनके पास पंजे होते हैं जिससे वो अपने दुश्मन, अपने विरोधी को डरा सकें या दूर भगा सकें, ना ये खुद तेज भाग सकते हैं। बनस्पतिस के इन सारी बातों के अलावा वो सिर्फ और सिर्फ अपने चरवाहे पर निर्भर करते हैं। जब तक हम इतनी ह्यूमिलिटी अंदर अपने ना रखें कि इन सारी बातों को हम कह सकें कि हम डिफेंसलेस हैं, हम अपना इंतज़ाम खुद नहीं कर सकते, हम पूरे तरीके से चरवाहे के ऊपर निर्भर हैं, हम स्मार्ट भी नहीं हैं, हम बिल्कुल किसी काबिल नहीं हैं कि हम कुछ भी कर सकें, तब तक हम इस रिश्ते में अपने आप को रखकर नहीं दे सकते और हम ये नहीं कह सकते कि यहोवा मेरा चरवाहा है। और उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे लिए परमेश्वर ने इंतज़ाम भी किए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोनाउन आता है वो बार बार आता है, वो मुझे हरी हरी चराइयों पर बिठाता है, वो मेरे जी में जी ले आता है, वो मुझे धर्म के मार्ग पर लेकर चलता है, उसके निमित्त मेरी अगुवाई करता है, वो बार बार ये इसलिए आया है क्योंकि सब कुछ वो ही करता है, मैं कुछ नहीं कर सकता। अजीजों, मुझे और आपको भी ये समझने की ज़रूरत है कि हम इस बात को जानें कि हम अपने आप में कुछ नहीं कर सकते। जब हम इस बात को जान लेते हैं तो हम इस बात को समझकर अपनी ज़िंदगी में कि यहोवा मेरा चरवाहा है, हम पूरे तरीके से उस पर निर्भर हैं, इस रिश्ते को सही साबित कर सकते हैं। और जब देखते हैं इसके दूसरे पद से आगे, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी जिस्मानी ज़रूरतें और रूहानी ज़रूरतें, ये दोनों इस चरवाहे के द्वारा पूरी की जाती हैं। यहोवा हमारे लिए हमारी सारी जिस्मानी ज़रूरतों का इंतज़ाम करता है। पैरेलल है, दूसरे पद की 2 लाइनें हमारी जिस्मानी ज़रूरतों की बात करती हैं, तीसरे पद की 2 लाइनें हमारी रूहानी ज़रूरतों की बात करती हैं। वो मुझे हरी हरी चराइयों पर बिठाता है, मेरी जिस्मानी ज़रूरत है कि मैं खुराक पाऊँ, वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। ये भी मेरी ज़रूरत है कि मैं उससे उस जल को पाकर तृप्त किया जाऊं जो मेरे जिस्म को ताकतवर बनाता है, इसे ज़िंदा रहने के लिए तैयार करता है। अपने लिए मैं एक पानी के ड्रिंक का भी इंतज़ाम नहीं कर सकता अगर परमेश्वर वो इंतज़ाम ना करे। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो मेरे जी में जी ले आता है, ही रिस्टोर्स माई सोल। और जब इस सोल की बात करते हैं, इस रेस्टोरेशन की बात करते हैं, उर्दू में है कि वो मेरी जान को बहाल करता है। तो मत्ती उसके 11वें अध्याय को देखें, उससे 28वें पद को अगर देखें तो वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, ए बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और आगे कहता है कि तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, यू विल रिसीव रेस्ट इन योर सोल्स। और ये जो तसल्ली, ये आराम, ये विश्राम जो है, जो हमारे प्राण में हमें मिल सकता है, हमारी जान को जो बहाल कर सकता है, वो सिर्फ परमेश्वर की ओर से हो सकता है। क्योंकि पुराने नियम में अगर भविष्यवक्ताओं के सारे उस मैसेज को एक शब्द में उसका निचोड़ निकाला जाए तो वो शब्द है इब्रानी भाषा का शुभ, जिसका मतलब है लौट आओ। और यहाँ पर भी इस तीसरे पद में दाऊद उसी शब्द का इस्तेमाल करता है। वो कह रहा है कि परमेश्वर मुझे लौटा ले आता है, वो मुझे मन फिराव के द्वारा, वो मुझे अपने ईमान में एक बार फिर से लौटा कर ले आता है। और जब मैं उसके पास आता हूँ मन फिराव के बाद, और उस मन फिराने के बाद विश्वास करके जब उसके पास आता हूँ, तो मैं कह सकता हूँ यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, मुझे परमेश्वर की घटी ना होगी, मुझे यहोवा की घटी ना होगी, मुझे अपने सृष्टिकर्ता नजात दहिंदा की घटी ना होगी।
और ये वो बात है जिसका दावा सिर्फ वो कर सकता है जिसने भजन 22 को पहचाना, उसमें दी हुई कुर्बानी को पहचाना। सिर्फ वो मन फिराव करके परमेश्वर के पास लौट के आ सकता है। धर्म के मार्गों पर अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। परमेश्वर अपने नाम के निमित्त अपने लोगों की अगुवाई करता है। अगर वो अगुवाई ना करे तो हम कोई भी अच्छा काम नहीं कर सकते, हमारे अंदर से कोई अच्छाई नहीं निकल सकती। और उसके बाद चौथे पद में जब हम जाते हैं तो देखते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर हमारी हिफाजत के लिए हमारे साथ हमेशा बना रहता है। लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई से होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। यहाँ पर आकर अब वो चरवाहे के बारे में बात नहीं कर रहा है, अब वो ही प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, अब वो चरवाहे से बात कर रहा है। अब वो यू प्रोनाउन, तू, इसका जिक्र कर रहा है, इसकी बात कर रहा है। तू मेरे साथ रहता है, तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सर पर तेल मला है। अब सब कुछ प्रभु तुझ पर निर्भर है, तू करता है इसलिए सब हो जाएगा। और जब हम देखते हैं कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई से होकर चलूं तो हमें यह समझना जरूरी है कि हम सब की जिंदगियों में ये तकलीफ का समय, परेशानी का समय जरूर आता है। और जिस तराई की बात की गई है और जिस जगह की बात की गई है, जब चरवाहा अपनी भेड़ों को हरी हरी चराइयों में लेकर जाता है तो एक जगह पर जब चराई हरी खत्म हो जाती है तो उसे दूसरी जगह पर जाना पड़ता है, और वो जानता है कि उसे अब ढूंढना पड़ेगा कि दूसरी हरी चराई कहाँ पर है। और जो शिकार करने वाले जानवर हैं, जो भेड़ों का शिकार करना चाहते हैं, वो भी जानते हैं कि इस चराई में जब घास खत्म हो जाएगी तो चरवाहा दूसरी चराई तक जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए उसे यहाँ से होकर गुजरना है। इसलिए ये रास्ता, ये जगह बिल्कुल सही है जहाँ पर इंतजार करना है उन भेड़ों का। अजीजों, हमला करने वाला हमेशा इंतजार में रहता है, उसे मालूम है कब कहाँ पर हमला करना है, कहाँ पर अंधेरा ज़्यादा होगा, कहाँ पर हम अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस करेंगे, उस समय वो हमला करता है। लेकिन जिनको ये ईमान है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, वो मेरे साथ है, वो कभी भी ना डरेगा ना घबराएगा, क्योंकि परमेश्वर अपने साथ उस सोटे और लाठी को भी रखता है जो दुश्मन को मार भगाने और अपनी भेड़ों की अगुवाई के लिए जरूरी है। और इस मौत की तराई से भी होकर जब हम निकलते हैं तो हम चल रहे होते हैं, क्योंकि लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर भी क्यों ना चलूं। या चलने की बात है, वॉकिंग की बात की गई है। और शायद दाऊद ये कह रहा है कि जब मौत सामने होती है, खतरा सामने होता है, तो जनरल टेंडेंसी क्या होती है, या तो इंसान डर के मारे सहम जाए, बिल्कुल खड़ा हो जाए, कुछ नहीं कर पाए, या इतना घबरा जाए कि घबराहट के मारे तेज भागने लगे। लेकिन जो परमेश्वर में है, जिनके साथ परमेश्वर है, जिनका ईमान परमेश्वर पर है, जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं और कहते हैं यहोवा मेरा चरवाहा है, इस मौत की घाटी में भी वो अपनी उसी पेस में चलते रहते हैं जिसमें अब तक चल रहे हैं। ना तो वो सहम कर खड़े होते हैं, वरना घबरा कर बहुत तेज भागना शुरू करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि यहोवा हमारे साथ है। और जब वो हमारे साथ है तो ना डरने की ज़रूरत है, ना घबराने की ज़रूरत है, क्योंकि उसका सोटा दुश्मन को मार भगाने के लिए और उसकी लाठी हमारी अगुवाई के लिए काफ़ी है। वो हमें तसल्ली देती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज़ बिछाता है। बड़ा अजीब लगता है जब मेज़ बिछाने की बात की जाती है सताने वाले दुश्मनों के साथ। जब दुश्मन सामने हो तो इंसान आराम से बैठ नहीं सकता, खाने की बात तो दूर है। लेकिन दाऊद कहता है तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज़ बिछाता है। बड़ा अजीब लगता है जब एक इंसान कहे परमेश्वर मेरे सताने वाले मेरे चारों तरफ है, तू कहाँ है, तू मुझे संभाल, तू मुझे बचा। परमेश्वर उससे कहते हैं बैठ और बैठ के खा, तुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। जानते हैं कि कैसा लगता है
ये ठीक वैसा ही लगता है जैसे पुराने नियम निर्गमन की पुस्तक में जब परमेश्वर ने ये आज्ञा दी, जाओ और एक मेमने को कुर्बान करो, और उस मेमने को कुर्बान करने के बाद उसका लहू अपने दरवाजे की चौखट पर लगाओ, अंदर आओ और उसके बाद बैठो और ये अखमीरी रोटी लो और ये कड़वे साग पात लो और खाओ, क्योंकि आज रात चारों तरफ मौत होगी, चारों तरफ मौत का साया होगा, मौत जो सबसे बड़ा दुश्मन है चारों तरफ होगा, लेकिन तुम्हारे ऊपर कोई परेशानी नहीं आएगी, तुम बैठकर खा सकते हो चाहे दुश्मन तुम्हारे चारों तरफ। ये कैसा लगता है? ये ठीक वैसा लगता है जैसे खुदावंद यीशु मसीह भी आखिरी भोजन जो पासओवर का उन्होंने अपने चेलों के साथ किया, जबकि लोग उन्हें पकड़ने की तैयारी में थे, दुश्मन चारों तरफ थे और वो चारों तरफ से उन्हें घेरने की कोशिश कर रहे थे। प्रभु यीशु मसीह इसी पासओवर फीस्ट को अपने चेलों के साथ खाते हैं। दुश्मन चारों तरफ है और उसके बावजूद परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उस फीस्ट को बैठकर आराम से खा रहे हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसा कि जब हम हर संडे प्रभु की मेज के पास आते हैं, प्रभु की मेज के पास आकर अपने घुटनों को टेकते हैं, हमारे लिए ऑल्टर पर फीस तैयार किया जाता है, वो पाकशा हमें मिलती है। आजकल लॉकडाउन की वजह से नहीं मिल रही, लेकिन अमूमन जब हमें मिलती है तो ठीक वैसा ही होता है जब अपने दिलों में कहते हैं परमेश्वर हम आपके सामने हैं, हम उन लोगों से घिरे हुए हैं जो आपको नहीं जानते, हम उन लोगों से घिरे हुए हैं जो आपके विरोधी हैं, और आप कहते हैं कि लो ये मेरा बदन है, इसे खाओ, ये मेरा लहू है, इसे पियो, जब तुम इसे खाओगे और पियोगे तो मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हें हर दुश्मन के बीच में भी आराम, चैन, तसल्ली और हिम्मत दूंगा। अजीजों, चरवाहे का यही काम है, क्योंकि जब चरवाहे का ये काम पूरा होता है, वो आगे बढ़ता है, तो हम कह सकते हैं क्योंकि तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उड़ रहा है। वो सेलिब्रेशन जब इत्र और तेल जो कि सुगंधित हैं छिड़के जाते हैं, वो सेलिब्रेशन हमारी जिंदगी में आएगा, हम उसे सेलिब्रेट कर सकते हैं और परमेश्वर की ओर से जो अनॉइंटिंग, जो तेल हमारे सर पर लगाया जाता है, उससे हमारा कटोरा उमड़ पड़ेगा, लवरेज हो जाएगा, ओवरफ्लो करेगा, क्योंकि सेलिब्रेशन बहुत बड़ा होगा। और जब ऐसा होगा तो क्या होगा? निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। भलाई और करुणा, कमेंट्री का लिखने वाले कहते हैं, दो बॉडीगार्ड्स की तरह हमारे साथ हमेशा बनी रहेगी, और ये भलाई और करुणा हमारे साथ बनी रहेगी, और उसके बाद हम यहोवा के धाम, उसके घर में हमेशा हमेशा वास करेंगे। ऐसा नहीं है कि मौत की घाटी आएगी तो परेशानी नहीं आएगी, हमारी जिंदगी में परेशानियां भी आएंगी, और न सिर्फ परेशानियां आएंगी, मौत भी आएगी। तभी तो हम परमेश्वर के घर में, यहोवा के घर में हमेशा वास करें। ऐसा नहीं है कि हमारे आसपास दुश्मन नहीं होंगे, दुश्मन भी होंगे, लेकिन इसके बावजूद भी हम परमेश्वर की उस भलाई और करुणा को अपने पास महसूस करेंगे, और उस परमेश्वर के धाम में सिर्फ वही प्रवेश कर पाएगा, उस करुणा और भलाई का एहसास सिर्फ वही कर पाएगा, दुश्मनों के बीच में भी उस चैन, शांति और तसल्ली से वही बैठकर खाने पाएगा जो इस बात को कह सकता है यहोवा मेरा चरवाहा है। और यहोवा मेरा चरवाहा है, वो इस बात का, इस दावे का ऐलान जब ही कर सकता है जब भजन 22 में दी गई कुर्बानी, और उस कुर्बानी की अहमियत और उसके द्वारा दी गई नजात को पहचान कर अपनी जिंदगी में ग्रहण कर ले। सिर्फ वही इंसान इस बात को कह सकता है। अजीजों, हम इस बात को जाने कि हम जब ये दावा करते हैं यहोवा मेरा चरवाहा है, तो उस कुर्बानी को भी पहचाने, उस मन फिराव को भी लाए और अपने क्रूस को भी उठाएं और प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो गए, क्योंकि ये दावा करना यहोवा मेरा चरवाहा है और क्रूस का ना उठाना, ये मुमकिन नहीं है। अगर हम अपने क्रूस को उठाएं, उसके पीछे चलें, तो यहोवा के धाम में हमेशा वास कर देता है। आइए हम प्रार्थना करें। महान जीवित और सामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपके इस बड़े अनुग्रह के लिए जो आपने हम सब पर किया। प्रभु, धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे चरवाहे हैं,
आप हमारे अच्छे चरवाहे हैं। और परमेश्वर, हमारी जिस्मानी ज़रूरतों को जिन्हें आप ठीक समझते हैं उन्हें पूरा करते हैं। उससे बढ़कर हमारी रूहानी ज़रूरतों का भी इंतज़ाम आपकी ओर से किया जाता है, ताकि हम रूहानी तरीके से भी आपके साथ जुड़े रह सकें और परमेश्वर आपकी उस नजात के स्वाद को चख सकें। परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं कि आप हमें सामर्थ देते हैं कि मौत की घाटी में भी ना हम डरें ना सहमें, बल्कि परमेश्वर आपके दिए हुए पवित्र आत्मा के द्वारा उसी चाल में चलते रहें, उसी गति से चलते रहें परमेश्वर, जो आप हमें देना चाहते हैं, ताकि परमेश्वर शत्रुओं के बीच में रहकर भी प्रभु हम अपने आप को सुरक्षित पाएं, क्योंकि हम आप में हैं। और परमेश्वर, आप हमें उन लोगों के बीच में भी अपने साथ का एहसास देते हैं और परमेश्वर उस भोजन को खिलाते हैं जो हमें आत्मिक तौर से वितरित करते हैं। और प्रभु, आप चाहते हैं कि आपकी भलाई और करुणा हमारे साथ हमेशा बनी रहे, ताकि प्रभु हम आपके धाम में हमेशा वास कर सकें। प्रभु, ये हमारा ईमान है कि आप हमारे साथ हैं। और प्रभु, क्योंकि हमने मन फिराव का बपतिस्मा लिया और परमेश्वर भजन 22 की उस कुर्बानी को पहचाना है, इसलिए हम कह सकते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न हो। प्रभु, हमारी इस प्रार्थना को सुने, ग्रहण करें और हम सबको अपने हाथों में सुरक्षित रखें। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं ईमान रखता हूँ एक खुदा कादिर मुतलक पर, जो आसमान और जमीन और सब देखी और अनदेखी चीजों का खालिक है। और एक खुदावन यीशु मसीह पर, जो खुदा का एकलौता बेटा है, तो लालों से पेशतर अपने बाप से मौलूद, खुदा से खुदा, नूर से नूर, हकीकी खुदा से हकीकी खुदा, मसनू नहीं बल्कि मौलूद, उसका और बाप का एक ही जौहर है। उसके वसीले से कुल चीजें बनी, वो हमारियों के लिए और हमारी मदद के वास्ते आसमान पर से उतर आया और रूह कुदूस की कुदरत से कुंवारी मरियम से मुजस्सम हुआ और इंसान बना और प्लेतुस प्लातुस के अहद में हमारे लिए मसलूब भी हुआ। उसने दुख उठाया और दफन हुआ और तीसरे दिन पाक नवेश्तों की बानू जी उठा और आसमान पर चढ़ गया और बाप के दाहिने बैठा है। वो जलाल के साथ जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आएगा। उसके सल्तनत खत्म ना होगी और मैं ईमान रखता हूँ कुदूस पर, जो खुदावंद और दिन की बख्शने वाला है। वो बाप और बेटे से सादेर है, उसकी बाप और बेटे के साथ प्रस्तिशो ताज़ीम होती है। वो नबियों की ज़बानी बोला
एक कैथलिक रसूल कलीसिया पर ईमान रखता हूँ। मैं एक बपतिस्मे का जो गुनाहों की माफी के लिए है इकरार करता हूँ, और मुर्दों की क़यामत और आइंदा जहान का इंतज़ार करता हूँ। आइए हम सब इंसानों के लिए दुआ करें और अपनी दुआओं को खुदावंद यीशु मसीह की दानी सिफारिश के साथ पेश करें। आए आसमानी बाप, हम तुझसे दुआ करते हैं कि सारे जहान में इंसाफ और सुलह कायम हो और हर इंसान बहुतायत से ज़िंदगी पाए। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो इस शहर में बसते हैं और उन तमाम बातों को दूर करने के लिए भी जो एक दूसरे में फूट और झगड़े पैदा करती हैं, ताकि हमारे मुल्क में सच्ची एकता और मेल मिलाप की तरक्की हो। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो खेती बाड़ी, उद्योग धंधे या व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, और उन सारे लोगों के लिए भी जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। तमाम उस्तादों, पढ़ने वालों, साइंसदानों, लेखकों, हुनरमंदों और उन सब के लिए भी जो दूसरे लोगों के दिलो दिमाग पर असर डालते हैं। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो दुख या तकलीफ उठा रहे हैं, बेरोजगार हैं, गरीब और भूखे हैं, मुहताज जो कुचले हुए हैं, जो बीमार या मरने के करीब है। ख़ास तौर से हम प्रार्थना करते हैं कोरोना वायरस के लिए कि खुदावन इस बीमारी को जल्द से जल्द ख़त्म करे और सब स्वस्थ हो जाएं और खुदावन को धन्यवाद देने वाले हो सकें। और उन सब के लिए भी जो उनकी मदद करते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जिन्हें इस मुल्क और दूसरे मुल्कों में इख्तियार दिया गया है, खासकर हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस सूबा के गवर्नर अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, चीफ जस्टिस शरद बोबडे, और उन सब के लिए भी जो किसी भी तरह का इख्तियार रखते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। सब मसीही लोगों की एकता और मेल मिलाप के लिए और दुनिया में उनके मुनासिब तौर से गवाही देने और खिदमत करने के लिए। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। इस मुल्क में तेरी तमाम कलीसिया के लिए, उसकी कौंसिलों और रहनुमाओं के लिए, खासकर हमारे मॉडरेटर पीसी सिंह, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर ए धर्मराज और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन जोसेफ, हमारे बिशप वारिस मसीह और तेरी कलीसिया के तमाम दीगर खादिमों के लिए, खास तौर से हमारे पासवान रेवरेंड जेकब जेम्स और डीकन जोएल लागर के लिए कि वे अपनी खिदमत को वफादारी से बजा लाएं। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। ये बख्श कि तेरे उन तमाम लोगों के साथ जिन्होंने वफादारी से इस दुनिया में तेरी खिदमत की है, हम भी तेरी बादशाही की अब्दी खुशी में शरीक हों। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। आए आसमानी बाप, अपनी बादशाही जल्ला और हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा, जो हम तेरे बेटे और अपने खुदावंद और मुंजी यीशु मसीह के नाम के वसीले से पेश करते हैं। आमीन। गुनाहों का इकरार। आए अजीजों, हमारे खुदावन यीशु मसीह ने फरमाया, खुदावन हमारा खुदा एक ही खुदावन है
तो खुदावन अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। पहला हुक्म यही है। दूसरा ये है कि तो अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह बख्श दिया कि हमें गुनाहों से बचाए, आसमान में हमारे लिए सिफारिश करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी को पहुँचाए। इसलिए आइए हम तौबा ईमान के साथ अपने गुनाहों का इकरार करें। हम खुदा के फजल से उसके हुक्मों को मानने का और सब लोगों के साथ मेल और मोहब्बत से रहने का पक्का इरादा करें। आए तमाम कुदरत के खुदा, हमारे आसमानी बाप, हमने ख्याल, कौल और फेल से और अपने ही साथियों के खिलाफ गुनाह किया है। हमने अपनी नादानी और कमजोरी के बाइस और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में नाकामयाब रहे हैं। इन सब के लिए हम निहायत गमगीन हैं और तौबा करते हैं। तेरे बेटे यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान कुर्बान की है। उसी की खातिर हमसे जो कुछ हुआ है माफ़ फरमा और ये बख्श कि हम आगे को नई ज़िंदगी में तेरी खिदमत बजलाएँ, ताकि तेरे पाक नाम का जलाल जाहिर हो। आमीन। तमाम कुदरत का खुदा उन सब को माफ करता है जो अपने साथियों को माफ करते और सच्चे दिल से तौबा करते हैं। वो हम पर रहम करे, हमारे सब गुनाहों को बख्शे और उनसे हमको रिहाई दे। हर तरीके की नेकी में हमको मुस्तक़िल और मजबूत करे और हमें हमेशा की जिंदगी में कायम रखे। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से आमीन। खुदा का शुक्र हो। अब हम सब एक दूसरे के साथ शांति को बांटेंगे, उस शांति जो प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको दी। हम मिलकर मसीह का बदन है। हम सब ने एक ही रूह के वसीले एक बदन होने के लिए बपतिस्मा लिया, पर हम उन बातों में तालिब रहें जिससे मेल मिलाप और बाहमी तरक्की हो। खुदावंद का इत्मीनान हमेशा आपके साथ।
खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है तुम्हारे दिलों और ख्यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे। और खुदा का मतलब बाप, बेटे और रूह कुदूस की बरकत तुम पर हो और तुम्हारे साथ हमेशा रहे। आमीन। इबादत की आखिर में हम गाएंगे नई मसीह गीत की किताब से गीत नंबर 104। गीत नंबर 104। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, दिनों रात उसके पीछे मैं चलूंगा, नूर में चलूंगा, पीछे चलूंगा, यीशु मेरा मुझे मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। मैं यीशु के नूर में साथ चलूंगा, वो अंधेरी रात में न डरूंगा, पैर उठाऊंगा, दिल से गाऊंगा, यीशु मेरा मुझे मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। मैं यीशु के नूर में साथ चलूंगा, जब कभी आवाज उसकी सुनूंगा, उससे कहूंगा तुझे सौंप दूंगा, यीशु मेरा मुझे मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। मैं यीशु के नूर में साथ चलूंगा, ताकते ताकते रोज मदद पाऊंगा, रजा खुशी हो या नजदीक हो मां, यीशु मेरा मुझे मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। मैं उसी के नूर में साथ चलूंगा, अपनी आँख उसकी तरफ लगाऊंगा, हाथ में ले सलीब झंडा है आजी, यीशु मेरा मुझे मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते